Good morning children. Today I am going to teach you class 8 lesson first moral skills respect for one's all self. स्वयं का सम्मान करना, आत्मसम्मान विकसित करना, self respect. Stepping into this, let us read the following pieces of information about Lady Awala Bose, who gave the Indian women suffering from social malpractice enough opportunities to build the self esteem. Let us read. अब हम पढ़ते हैं कि following pieces of information, कुछ जो सूचनाओं के भाग अबाउट लेडी अवाला बोस. लेडी अवाला बोस महिला जो थी अवाला बोस, हु गेव द इंडियन वुमेन सफरिंग फ्रॉम सोशल माल प्रैक्टिसेस एनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू बिल्ड द सेल्फ स्टीम. कि उन्होंने ऐसा जो है दिया, आइडिया दिया, सफरिंग फ्रॉम सोशल माल प्रैक्टिस, जो सामाजिक रूप से सम्मान नहीं पाती थी, पर्याप्त अवसर दिया उन्हें टू बिल्ड द सेल्फ स्टीम, और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान विकसित करने के लिए उन्होंने उन्हें मौका दिया. इन द लेट 19th century एंड द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century, 19वीं शताब्दी के आखिरी अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इंडियन वेमेन वेयर डिस्ट्रेस्ड लॉट, भारतीय महिलाएं जो बहुत अधिक परेशान रहा करती थी, चिंतित रहा करती थी. दे वर सफरिंग फ्रॉम लो स्टीम ओइंग टू द बैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन and economic subordination. At this juncture, they were suffering, वे झेल रही थी for low self esteem, self confidence मतलब कि आत्मविश्वास की कमी, owing to the lack of education, और शिक्षा की कमी से जूझ रही थी, facilities सुविधाओं से, discrimination and economic subordination, और आर्थिक सपोर्ट की कमी से जूझ रही थी. At this junction, इस पॉइंट पे लेडी अवाला बोस, द वाइफ ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस, dedicated herself to the cause of uplifting these women from their present condition and giving a new meaning to their lives. At this junction, Lady Awala Bose, the wife of great scientist Sir Jagdish Chandra Bose, इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे लेडी अवाला बोस, महिला अवाला बोस, वाइफ ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी जो थी, डेडिकेटेड हर सेल्फ टू द कॉज ऑफ अपलिफ्टिंग, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया अपलिफ्टिंग द दीज वीमेन, उनके जीवन को सुधारने के लिए, इन महिलाओं के, दैट प्रेजेंट कंडीशन एंड गिविंग अ न्यू मीनिंग टू देयर लाइफ्स, वर्तमान उन महिलाओं की वर्तमान परिस्थिति को, जो कि बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही थी, शिक्षा की कमी थी उनमें, स्वाभिमान की कमी थी, एंड और जो है आर्थिक रूप से वो परेशान थी, उनकी उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किया. वेमेन फ्रॉम देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड गिविंग अ न्यू मीनिंग टू देयर लाइफ्स. लेडी अवाला बोस रियलाइज्ड दैट विदाउट इमेंसिपेशन ऑफ women folk, India could never achieve progress and prosperity as a nation. लेडी अवाला बोस रियलाइज्ड, लेडी अवाला बोस महिला जो थी वो उन्होंने महसूस किया दैट विदाउट इमेंसिपेशन, बिना आज़ादी के, ऑफ हर वेमेन फॉल्क, महिलाओं के, इंडिया कुड नेवर अचीव प्रोग्रेस, कि भारत कभी जो है वो उन्नति नहीं कर सकता, एंड प्रॉस्पेरिटी एज ए नेशन, और न तो संपन्न देश, धनी देश बन सकता है. शी बिलीव दैट एमनिसिएशन वाज पॉसिबल ओनली बाय रेनस्टेटिंग सेल्फ रेस्पेक्ट अमॉन्ग देम. शी बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था दैट एमनिसिपेशन, आज़ादी कैसे उन्हें मिलेगी, वाज पॉसिबल, किस तरह से संभव है, ओनली बाय सिटिजन, उनको जो है समानता का अधिकार मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान बढ़े अमॉन्ग देम. शी आल्सो न्यू दैट सेल्फ स्टीम रेस्टेड टू द पिलर्स ऑफ एजुकेशन, और यह सेल्फ स्टीम जो है, हमारा आत्मस्वाभिमान कैसे बढ़ेगा, आत्मसम्मान कैसे बढ़ेगा, पिलर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के खंभों के द्वारा. सेल्फ रियलायंस एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, और उसके बाद स्वयं में आत्मसम्मान, गौरव महसूस करना, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, और जो है आर्थिक रूप से आज़ादी मिले, जो कि कैसे मिल सकती है, यदि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो जॉब करेंगी, कुछ कर सकेंगी, तो उनके पास पैसे होंगे, वो अपने आप में सम्मानित महसूस करेंगी, इस तरीके से. सो शी सेट अपॉन द टास्क ऑफ ऑफरिंग द इंडियन वेमेन ऑल दीज फैसिलिटीज टू हेल्प देम राइज अबव देयर स्टेट ऑफ डिप्रिवेशन एंड ह्यूमिलिएशन. सो शी सेट अपॉन द टास्क ऑफ ऑफरिंग द इंडियन वुमेन, इसलिए उन्होंने एक काम प्रारंभ किया, करना शुरू किया भारतीय महिलाओं के लिए, ऑल दिस फैसिलिटीज़, इन सभी सुविधाओं के ऊपर,
टू हेल्प देम, जो इन्हें मदद कर सकती हैं, राइज एबव देयर स्टेट ऑफ डिप्रिवेशन एंड ह्यूमिलिएशन, उनको जो है हीनता की भावना से, अपमान की भावना से ऊपर उठने के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। सेकेंड पैरा, हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल मैलडीज एंड द plight ऑफ द इंडियन women आर एविडेंट in the paper that she presented before the Bengal Women Education Conference. Her understanding of the social maladies, सामाजिक स्थिति उनकी जो है खराब थी समझने में, एंड द फ्लाइट ऑफ द इंडियन वेमेन वॉज एविडेंट, और उनकी घर परिस्थिति बहुत ही खराब थी, इसको समझने के लिए वो उनको सबूत चाहिए। इन द पेपर दैट सी प्रेजेंटेड बिफोर द बंगाल वीमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इस कागज़ को उन्होंने प्रस्तुत किया, रखा जो है बिफोर, सामने, बंगाल वीमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, बंगाल की महिलाओं की शिक्षा समिति में। इन द पेपर सी सेड, इन द प्रेजेंट स्टेज ऑफ वर्ल्ड प्रोग्रेस, वाइड स्प्रेड प्राइमरी एजुकेशन हैज़ कम टू बी रिगार्डेड एज एन essential condition for a nation's efficient existence. In the present state of the world progress, संसार की वर्तमान उत्थान की प्रगति की स्थिति में वाइड स्प्रेड प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को जो है विस्तृत किया जाना चाहिए, हैज़ कम टू बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ए नेशंस एफिशिएंट एग्जिस्टेंस, और इससे कि राष्ट्र की महिलाओं की क्षमता बढ़ेगी, वो शिक्षा प्राप्त करेंगी और वो स्वाभिमानी बनेंगी और आर्थिक रूप से संपन्न होंगी। इन द स्पेशल स्फेयर ऑफ वर्क विच हैज़ बीन असाइंड टू women in India by the traditions and customs of different societies and systematic course of primary education has proved by its result to be the inestimable benefit. In the special sphere of work, और विशेष काम की सतह पर, which has been assigned to women in India by the tradition and customs of different societies, विभिन्न समाज के जो है ट्रेडिशंस, परंपराएं और रीति रिवाज, और डिफरेंट सोसाइटीज अलग अलग होते हैं। अ सिस्टमेटिक कोर्सेज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हैज़ प्रूव्ड, और सिस्टमेटिक सिस्टम से ढंग से की गई प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उन्नति प्राप्त कर सकती हैं, बाय इट्स रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप टू बी ऑफ इनएस्टिमेबल बेनिफिट, बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है उन महिलाओं को। द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिजेज हैज़ put a limitation on the number of years that can be utilized for primary education. The custom of early marriages, कि बहुत बाल विवाह जो कहे जाते हैं कि बहुत छोटी एज में शादी हो जाया करती थी, उसके लिए एक लिमिट बनानी चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही a girl finishes her educational career before she is 12 and begins her married life within a year or two after this. A girl finishes her educational career, शैक्षणिक लाइफ को, अपने जीवन को समाप्त करके, बिफोर सी इज 12th सी एंड बिगिन्स हर मैरिड लाइफ, 12 वर्ष से पहले, एंड बिगिन्स हर मैरिड लाइफ विद इन अ ईयर और टू आफ्टर दिस, उसके 1 या 2 साल बाद जो वो अपनी वैवाहिक जीवन शुरू कर सकती है। विद दिस ऑब्जेक्टिव लेडी अवाला बोस फाउंडेड द नारी शिक्षा समिति इन 1990 विद हर रियॉन्ड हस्बैंड। विद दिस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य के साथ लेडी अवाला बोस फाउंडेड, अवाला बोस ने जो है स्थापित किया नारी शिक्षा समिति इन 1919 में नारी शिक्षा समिति की संस्था की स्थापना विद हर रियॉन्ड हस्बैंड, अपने मशहूर या फेमस जो थे साइंटिस्ट उनके साथ। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, थैंक्स।